एक और ब्रेकिंग न्यूज, लेपर्ड टैंक की सप्लाई को लेकर बड़ी जानकारी है। यूक्रेन को पुराने लेपर्ड 1 टैंक दे सकता है जर्मनी। जर्मन सरकार के प्रवक्ता हैं स्टीफन हेफस्ट्रेट, उन्होंने ये जानकारी दी है। देखिए, बड़ी जानकारी है। जर्मनी की ओर से एक और नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है जर्मन सरकार भी अब कुछ विचार कर रही है और इस बारे में जानकारी दी गई है। लेपर्ड टैंक की सप्लाई को लेकर ये बड़ी खबर है कि क्या लेपर्ड टैंक यूक्रेन को और मिलेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को इस वक्त सभी अत्याधुनिक हथियार चाहिए, मशीन चाहिए, टैंक चाहिए, तोप चाहिए और उसमें शामिल है लेपर्ड टैंक भी। आइए लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को लेकर जो ट्विस्ट आया है उससे जुड़े कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेपर्ड टैंक यूक्रेन को मिले ना मिले इसे लेकर के यूक्रेन के लेपर्ड मंसूबे पर क्या पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता है, उन्होंने जो बातें बताई हैं उससे कम से कम यही समझ में आ रहा है। अब इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। अपग्रेडेड बैटल टैंक की जगह पुराने लेपर्ड टैंक देगा जर्मनी, ये एक बड़ी बात जर्मनी की ओर से सामने आई है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने लेपर्ड की डिलीवरी पर गोलमोल जवाब दिया, यानी कि साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है कि लेपर्ड टैंक दिया जाएगा यूक्रेन को या नहीं। प्रवक्ता ने फिलहाल पुराने लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन को देने की बात कही है। तो ये जर्मन सरकार के प्रवक्ता की ओर से जो बात कही गई है उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ होती है। अंशु जी, क्या लग रहा है, जर्मनी शुरुआत से चाहता था कि युद्ध ज्यादा लंबा ना खिंचे। बिल्कुल, ओलाफ शोल्ज ने कई बार कोशिश की कि रूस और यूक्रेन मिलकर के बातचीत करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या लेपर्ड टैंक देने पर जो इतना मंथन है, गोलमोल जवाब भी इसीलिए दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा हथियार यूक्रेन को नहीं देना चाहता है जर्मनी रूस के खिलाफ? अंजलि, हमने बीते दिनों इस बात पर चर्चा भी की कि किस तरह से जर्मनी ने अपने टैंक्स यूक्रेन को देने से मना कर दिया, फिर किस मात्रा में ये लेपर्ड टैंक दिए जा रहे हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि एसपी सर ने भी कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान यदि सहायता की जाएगी तो उससे यूक्रेन का कुछ नहीं बनने वाला और रशिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एक महत्वपूर्ण रुख हम ये देखें कि नाटो में अब अंदर ही अंदर 2 गुट बनने लग गए हैं। एक वो गुट जो अभी भी अमेरिका के साथ है, जो अपने फायदे की वजह से अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध बने रहने देना चाहता है, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो उन तमाम अंशु मैम एक बात बताइए, जो एनालिसिस यहाँ स्टूडियो में हम कर रहे हैं कि ये जो मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये एनालिसिस और इसका आकलन तो पश्चिमी देशों के पास भी होगा, तो फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ क्यों नहीं सामने आ रहे रशिया के खिलाफ? करुणा, सबसे बड़ी बात कि इस बात का आकलन ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे कि उनको आज की तारीख में पश्चिमी खेमे के देशों से किस प्रकार की सहायता मिल रही है, और शायद इसीलिए वो बार-बार अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें और हथियार चाहिए, हमें और सैन्य मदद चाहिए। क्या मैम की बात को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उतनी ही मदद दी जा रही है जिससे वो हारे भी नहीं और जीते भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अंशु मैडम से, क्योंकि आज ये अमेरिका है जो कि पूरे कंट्रोल में है, रशिया नहीं। रशिया आज शायद इस युद्ध का समाप्ति चाहता हो, अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो। वो चाहता है कि अमेरिका रशिया जो निजी हित हैं, जो वो निजी हित हैं, वो साधने में ये यूक्रेन का वॉर जोन काफी हद तक मदद कर रहा है। एक और मैं बात कहूंगा, ठीक है सर, कि जब ये टैंक्स की बात आ रही है तो जब किसी को एड दी जाती है तो ये पक्का निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए वो पुराने वॉर वेस्टेज रिजर्व से आएंगे, नया टैंक। चलिए, उन्हें अपनी सप्लाई लाइन भी तो दुरुस्त करके रखनी है।